Assalamu alaikum first year class. How are you? I hope you all are fine at home. I am going to teach you lecture number 6 of chapter number 1 and we were studying the steps of biological organization. Okay, so move on to the next slide. What we are going to study today. Okay, there is step number 6. हमने आज बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्टेप नंबर 6 पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। बेटा मैं आप लोगों को एक एक स्टेप करके समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को इकट्ठा याद करना मुश्किल ना लगे, ठीक है। आप लोगों को जब एक एक चीज़ की इजीली समझ आ जाएगी तो आप लोग जब पूरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको याद करेंगे तो आपके लिए समझना ज़्यादा आसान होगा, इसलिए आप लोग तवज्जो से इसको याद किया करें, ठीक है। तो आज हमने पढ़ना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, दीज आर बोथ रिलेटेड टर्म्स, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस भी है इसके अंदर कि ऑर्गन क्या है और ऑर्गन सिस्टम क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द ऑर्गन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गन क्या होता है और ऑर्गन्स किस तरह से बनते हैं। ओके, इन द लास्ट स्टेप वी हैव स्टडीड अबाउट द टिश्यूज़, ठीक है। हमने टिश्यूज़ पढ़े थे, आप लोगों ने पढ़ा था कि सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात ये भी बताई कि जैसे जैसे हम अगला स्टेप पढ़ते जाएंगे तो अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हमने जो भी चीज़ पढ़नी है वो पिछले स्टेप में जो चीज़ थी उससे मिलकर बनेगी, ठीक है। जैसे हमने स्टार्ट में सारा पढ़ा था तो अब लास्ट में हमने टिश्यूज़ पढ़े थे, तो आज हम जब ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं तो इट्स ऑब्वियस के ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ से मिलकर बनेंगे। लेकिन किस तरह से? डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, ठीक है। डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे लेकिन उनका फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम होगा, एक ही तरह के वो काम कर रहे होंगे। असेंबल टुगेदर इन अ स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस विद ग्रेट एफिशिएंसी, सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। अब क्या होता है, डिफरेंट टिश्यूज़ ने मिलना है, ठीक है, जिनका काम एक ही चीज़ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। उनका काम रिलेट करता होगा, ठीक है। उन्होंने मिलना है, आपस में असेंबलिज करनी है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बना देना है ताकि वो अपने पूरा जो एक उनका फंक्शन है वो प्रॉपरली और एफिशिएंसी से वो कैरी कर सकें, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर बनेगा डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने पे उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन्स कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारा स्टमक है, ठीक है, इसी तरह से हमारा लिवर है, किडनी है, हमारा हार्ट है, दीज ऑल आर ऑर्गन्स, ठीक है। ये सब ऑर्गन्स हैं, समझ आइए मेरी बात की। तो अब ये जो जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक है ये डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बना है, हमारी किडनी है, ये सारी चीज़ें ऑर्गन्स हैं और ये डिफरेंट टिश्यूज से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन देखिए इनके सबके रिलेटेड फंक्शंस होंगे तो ये एक पूरा कंप्लीट ऑर्गन बनेगा। टिश्यूज़ तो डिफरेंट हैं लेकिन जैसे अब स्टमक है, स्टमक के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं लेकिन वो काम सारे स्टमक के हवाले से ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से उसको कहते हैं कि ये रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और अपने आप को असेंबल करते हैं और एक ऑर्गन बनाते हैं। ओके, ये यहाँ पे स्टमक की ही एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल स्टमक इज़ एन ऑर्गन फॉर फूड डाइजेशन। आप लोगों को पता है कि हमारी जो हम लोग फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर फूड हमेशा से नहीं रहती, उसने डाइजेस्ट होना होता है और उसके बाद बॉडी से एक्सक्रीट भी होना होता है जब वो वेस्ट मटीरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टमक वो ऑर्गन है जिसके ज़रिए से हमारी जो फूड है वो डाइजेस्ट होती है। अब होता है कि इसके अंदर इट हैज़ सिक्रेटरी एपिथेलियम विच सिक्रेट्स द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। एपिथेलियम लेयर को बोलते हैं। स्टमक के अंदर एक लेयर होती है, ठीक है, उसकी इंटरनल लेयर होती है जिसको हम सिक्रेटरी एपिथेलियम कहते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है। अब गैस्ट्रिक जूस जब फूड के साथ मिलता है, जो फूड हार्ड फूड होती है वो सॉफ्ट हो जाती है जिससे डाइजेशन में आसानी होती है। उसके अलावा क्या होता है इसके अंदर मस्कुलर टिश्यूज़ फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग द वॉल्स ऑफ स्टमक। अब डाइजेशन के लिए क्या होती है, जो स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती हैं, ठीक है। उससे भी यही होता है कि जो फूड गुजर रही होती है या लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से गुजर जाएँ, ठीक है, और फूड उससे सॉफ्ट भी होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो वॉल्स होती हैं स्टमक की उसके ऊपर सिक्रीशंस हो रही होती हैं। समझ आई मेरी बात? अब ये देखें ज़रा, आप ये देखें कि स्टमक किस तरह से बनता है। एक तो पहले एपिथेलियम, ये भी एक टिश्यू होती है, ठीक है, और उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज़। इट्स मीन के टिश्यूज़ हैं, डिफरेंट हैं टिश्यूज़, वो मस्कुलर है वो एपिथेलियम है, लेकिन
काम उनका रिलेट कर रहा है आपस में, ठीक है। वो परफॉर्म फंक्शन स्टमक का ही कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि वो डाइजेशन के सारे काम कर रहे हैं। समझ आई मेरी बात की? डाइजेशन हो रही है सिर्फ स्टमक के अंदर, लेकिन डिफरेंट टिश्यूज़ हैं उसके अंदर जो कि अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं टू हेल्प विद स्टमक टू डाइजेस्ट फूड। समझ आई मेरी बात की? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक की आप कह सकते हैं कि हेल्प करते हैं ये टिश्यूज़। उसके बाद अब एक और बात आप लोगों को बता दूं मैं कि प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक हो गया। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर ऑर्गन सिस्टम दोनों के अंदर नहीं प्रेजेंट होता। एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। वजह क्या है इसकी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स के सिस्टम है उनमें डिफरेंस है। एनिमल्स के सिस्टम एज कम्पेयर टू प्लांट्स आर मोर एलेबोरेट, मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और एनिमल्स के अंदर डिफरेंट अब ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। समझ आई मेरी बात की? डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, उसके अंदर कितने हमारी बॉडी के पार्ट्स शामिल हो जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये 10th क्लास में बेटा पढ़ा होगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम जब बात करते हैं पूरा एयर पैसेज वे है, ठीक है। उसके अंदर ट्रेकिया है हमारी, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स आ जाते हैं, आगे हम जाते हैं तो लंग्स आ जाते हैं। इट्स मीन बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। समझ आई? इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सिर्फ स्टमक तो नहीं ना इन्वॉल्व होता, और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, दीज आर ऑल्सो द ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स मिलकर जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। लेकिन ऑर्गन सिस्टम एनिमल्स के अंदर तो प्रेजेंट होगा, लेकिन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि प्लांट्स के सिस्टम्स जो ऑर्गन्स होते हैं वो कम्प्लेक्स नहीं होते, वो एलेबोरेटिव नहीं होते, ठीक है। प्लांट्स हैव ओनली रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। देखो प्लांट्स के अंदर कोई ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते, ठीक है, कि उनके लेयर्स और ये बहुत ज़्यादा उनके कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस नहीं होते। प्लांट्स के अंदर जैसे सिंपली रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फ्लावर्स वगैरह हैं जिस तरह। तो इनका सिंपल सा काम है। रूट्स का क्या काम है, ठीक है, एंकरिंग है। स्टेम क्या करता है, उसको इरेक्ट रखता है। और लीव्स क्या करते हैं, लीव्स फूड प्रिपेयर करते हैं। इसी तरह से रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है रिप्रोडक्शन के लिए वो हेल्प करते हैं, जैसे फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो और जो ऑर्गन सिस्टम है वो सिर्फ एनिमल्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स के अंदर नहीं होते। That was all about today's lecture. I will see you in the next lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.